हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। ठीक है, इसका शोल्डर हमने आगे से लिया हूँ 13.5 इंच और लंबाई है 15, अपर चेस्ट 36 यानी कि 36, फुल चेस्ट 38, कमर 32 और बस्ट पॉइंट इसका है 10। ठीक है, और आर्मोल है 18। आगे से नेक 7.5, पीछे से नेक 8.5। क्योंकि इसका नेक डीप नेक है तो इसीलिए मैंने शोल्डर आगे से लिया हूँ। बोट नेक कॉलर वाली में उसमें अक्सर शोल्डर पीछे से लेते हैं। ठीक है, और स्लीव्स लेंथ यानी कि बाजू की लंबाई 9, मोहरी 12.5, बाइसेप 13, आर्मोल 18। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आप लोगों को एडवांस कटिंग के बारे में। एडवांस कटिंग किसे बोलते हैं, जो कि हम पेपर पे काटेंगे। पहले इसका हम फर्मा बनाएंगे, फर्मा बनाने के बाद फिर हम कपड़े पे काटेंगे। ये फर्मा मेरा आगे कस्टमर के लिए काम में आ सकता है। अगर यही मेजरमेंट का सेम कस्टमर का ब्लाउज़ आ गया आपके शॉप पे सिलने के लिए तो आप इसी फर्मा से बना सकते हैं। पुराने कटिंग में क्या है देखो, जैसे कि पुराने कटिंग है, ये ओल्ड कटिंग इसको बोलते हैं। इसमें सब चीज़ सेम है। मेरा आर्मोल जो है देखो कितना है, 18 इंच चाहिए मुझे, तो 9 दूना 18 इतना सिलाई में जाएगा मेरा। ठीक है, आर्मोल सही है। और नेक इसका कितना है, 9 इंच, मेरा कितना है 8.5 इंच, तो आधा इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा। कटिंग होगा सेम इसी मेजरमेंट से। इसमें बस फ़र्क ये रहेगा कि इसका शोल्डर हम लोग माइनस करते हैं इधर से। मान लो इसका शोल्डर कितना है, 14 इंच है, तो 14 में हम लोग 7 पे मार्क लगाते हैं। 7 पे लगाने के बाद फिर इसमें हम क्या करते हैं, 2 इंच माइनस करते हैं। ठीक है, तो 2 इंच माइनस करने के बाद 5, 5.25 पे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो हम लोग शोल्डर माइनस यहाँ से करते हैं, जो पुरानी कटिंग है। इस कटिंग में शोल्डर माइनस हम करेंगे आगे से, मतलब नेक की तरफ से। वो कैसे करना है इस पे हम आपको बताते हैं। दूसरी चीज़, पुराने कटिंग में यहाँ पे डॉट के लिए मुझे मार्जिन देना पड़ता है 1 इंच या 1.25 इंच या 1.25 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा शेप देना पड़ता है। ये पुराने कटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। और जो हम अभी एडवांस कटिंग करने वाले हैं, इस पेपर पे हम काट के बताएंगे। इसमें मुझे डॉट का मार्जिन देना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक डॉट निकल जाता है। और यहाँ पे शेप देना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पे शुरू करते हैं कटिंग। पुराने कटिंग में क्या है, लंबाई के लिए हम लोग भी कटिंग करते थे। तो उसमें क्या करते हैं, 1 इंच, जैसे कि मान लो ब्लाउज़ की लंबाई 15 है तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके कटिंग कर लेते हैं। 16 इंच पे कटिंग कर लेते हैं। आधा इंच सिलाई में यहाँ गया नीचे और आधा इंच ऊपर चला गया। इसमें मुझे कितना देना है मार्जिन, 1.5 इंच देना है। वो 1.5 इंच क्यों देना है मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन मेरा ब्लाउज़ रेडी होगा 15 इंच ही। ठीक है, तो 15 इंच ब्लाउज़ की लंबाई है, 15 इसमें 1.5 करेंगे हम प्लस, तो कितना हो गया 16.5। 16.5 पे हम एक मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ पे भी 16.5 पे एक मार्क लगा लेंगे। इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद इसमें 1 इंच का हम शोल्डर स्लोप देंगे। ये मेरा शोल्डर स्लोप के लिए 1 इंच हो गया। इसको भी हम सीधी कर लेंगे इस तरह से। अब आर्मोल के लिए हम पुराने कटिंग में कितना रखते हैं, यहाँ से 6 इंच, 5.5 इंच या 6.25 इंच, 6.5 इंच। ये इस कटिंग में आपको क्या करना है, अगर 36 से ऊपर चेस्ट है तो उसमें आपको 7 इंच यहाँ से नीचे कर देना है। 7 करेंगे, 7.25 करेंगे चलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका आर्मोल फिक्स ही बन जाएगा। किसी का आर्मोल 38 चेस्ट में 19 भी हो सकता है, किसी का 16 भी हो सकता है, किसी का 18 भी हो सकता है। तो इसमें हम 7.25 इंच पे एक मार्क किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम आर्मोल चेक कर लेंगे। ये मार्क लगाने के बाद आधा इंच ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को भी हम सीधी कर लिए। अब मुझे कितना है शोल्डर, 13.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 7 पे निशान लगा लेंगे और 3.25 इंच यहाँ पे देंगे हम शोल्डर स्लोप के लिए। ये 2 इंच हम माइनस करेंगे, जो हम लोग शोल्डर में माइनस यहाँ से करते हैं, इस तरफ से करते हैं। गले के लिए, डीप गले के लिए शोल्डर माइनस करते हैं यहाँ से हम 2 इंच, तो हमने आगे से कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम इस तरह से एक सीधी मार्क कर लेंगे शोल्डर स्लोप के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे कितना लिया हमने 7, फिर यहाँ पे भी हम लेंगे 7। ठीक है, 1.25 इंच अंदर लेंगे, फिर यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे हम इस तरह से।
अब इसका देखना है मुझे अपर चेस्ट कितना है। अपर चेस्ट है 36 यानी कि 36 इंच। इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, कितना हो गया 38। 38 का हाफ कितना हो गया 38 का हाफ 19, 19 का आधा चौथाई कितना हो गया उसका 9.5। तो 9.5 पे हम एक मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 इंच या 1.5 इंच आप रखेंगे मार्जिन। और कमर कितना है 32, 32 का चौथाई 8 चौके 32, 8 पे हमने एक मार्क लगा लिया। और यहाँ पे 2 इंच हमने रख लिया एक्स्ट्रा मार्जिन लूजिंग टाइट के लिए, ठीक है। अभी इसमें हम डॉट के लिए मार्जिन जो रखते हैं 1 इंच, पौने इंच पुराने कटिंग में, इसमें हमने नहीं रखा है। इसमें ऑटोमेटिक मेरा डॉट कितना चाहिए मुझे, 1 इंच चाहिए या 1.25 इंच चाहिए, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। देख लो कमर कितना है 32 है, 8 चौके 32, 8 पे मैंने मार्क लगा दिया हूँ। यहाँ पे 2 इंच रखा हूँ मैंने, ये मार्जिन लूज टाइट करने के लिए फ्यूचर में, ठीक है। डॉट के लिए मैंने मार्जिन यहाँ पे नहीं रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे डॉट देना है मुझे, ठीक है। वो डॉट के लिए कैसे देना है मुझे अभी दिखाते हैं आपको। ये कितना हो गया मेरा 4.25 मैं यहाँ पे रख लिया। एक पहले डॉट के लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम वैसे नाप के करेंगे तो 2 इंच पौने 2 इंच भी कर सकते हैं। यहाँ से ये देखो मैंने पौने 2 इंच पे एक निशान लगा के इसको ये लाइन को यहाँ मिला दिया। फिर मैं शोल्डर स्लोप के लिए शोल्डर जो माइनस करते हैं 2 इंच, उसके लिए मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब इसमें आर्मोल की गोलाई देंगे हम, ये ऐसे। अब इसका आर्मोल नापते हैं, अगर कम रहेगा तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे आधा इंच, अगर बड़ा हो गया तो आधा इंच यहाँ से ऊपर कर देंगे हम। वो कैसे करेंगे पहले आर्मोल देख लेते हैं सही है या 19-20 है। कितना है आर्मोल 18 है, मुझे कितना चाहिए यहाँ पे 9 चाहिए। तो यहाँ से हम इतना सिलाई के लिए जाएगा मेरा ये, ठीक है। ये सिलाई वाला छोड़ के हम मेजरमेंट करेंगे। ये कितना आया 10 आया। मुझे कितना चाहिए 9 चाहिए प्लस आधा इंच सिलाई के लिए चाहिए। तो आधा इंच मेरा ये एक्स्ट्रा हो गया। तो आधा इंच एक्स्ट्रा हो गया तो इसको हम यहाँ से ही थोड़ा सा आधा इंच ऊपर कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे अभी नापेंगे तो मेरा बिल्कुल सही आ जाएगा। 9.5 मुझे चाहिए तो 9.5 पे ये आ जाएगा। देख लो ऑटोमेटिक आ गया। मैंने आधा इंच ऊपर किया 9.5 हो गया। मुझे कितना मेरा आर्मोल है 18 है, तो 18 में मुझे 9 ही चाहिए, इतना सिलाई के लिए चाहिए मार्जिन, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं, फिर आगे हम बताएंगे इसमें डॉट कैसे निकलेगा। ये देखो यहाँ पे मेरा डॉट लगने वाला है, तो डॉट ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा मेरा। ग्लो से पहले इसको हम चिपका लेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। ये चिपक गया। आप देख सकते हैं मेरा डॉट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे मुझे शेप देना पड़ता है पुराने कटिंग में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे शेप देना पड़ता है अलग से 1/2 इंच, तो मैं यहाँ पे शेप नहीं दिया हूँ, वो ऑटोमेटिक ये क्रॉस आ गया है, ठीक है। अब ये मैंने शोल्डर माइनस यहाँ से कर दिया हूँ गले की तरफ से। अब इसको हम काट के निकाल देंगे, ठीक है। ये देखो ये पुरानी कटिंग है, ये नई कटिंग है। ये देखो लगभग मेरा ये बराबर ही आया है, ठीक है ना। अभी ये चीज़ भी देख लेते हैं, ये साइड का, ये देखो ये भी मेरा सेम ही आया है, ठीक है। इसमें जो है इस कटिंग में प्रॉब्लम क्या है, मतलब यहाँ पे कभी भी जो है वो रिंकल्स वगैरह आर्मोल के पास नहीं आएगा, और ये शोल्डर कभी भी नीचे नहीं उतरेगा, ठीक है ना। ये हो गया मेरा बैक पार्ट। अब हम काटते हैं फ्रंट पार्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे
हुक आई पट्टी के लिए यहाँ पे एक मार्जिन छोड़ना है। अभी हमने बैक पल्ले में कितना रखा था, जैसे कि लंबाई मेरा 15 इंच है, तो उसमें हमने काटा था कितना 16.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा काटा था। लेकिन चाहिए मुझे कितना, ये 15 ही चाहिए था, सॉरी 16 चाहिए था। मैंने इसको कितना काटा था 16.5। अभी दिखाते हैं आपको हम ये कितना मेरा हो गया है। ये देखो ये ऑटोमेटिक मेरा 16 हो गया, लेकिन मैंने इसको कितना पे काटा था 16.5 पे, आधा इंच ये ऑटोमेटिक गायब हो गया। तो अपने कितना चाहिए 16 चाहिए, तो 16 मेरा ये बन गया। अब यहाँ से आधा इंच सिलाई में जाएगा नीचे और आधा इंच सिलाई में ऊपर जाएगा, तो 15 इंच मेरा ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम सामने की पल्ला की बात करते हैं। सामने में जो है कितना रखना है आपको, जैसे कि लंबाई है आपका 15 इंच, 15 इंच इसमें आपको 2.5 यानी कि 2.5 इंच एक्स्ट्रा देना है, तो 17.5 इंच आपको काटना है सामने का पल्ला, 17.5 इंच। ठीक है, पीछे पल्ला में मैंने 1.5 इंच काटे थे एक्स्ट्रा और सामने की पल्ला में 2.5 इंच काटा हूँ एक्स्ट्रा। शोल्डर स्लोप के लिए भी 1 इंच, ये यहाँ से मैंने लाइन सीधी कर ली। शोल्डर 7.25 इंच शोल्डर स्लोप के लिए, 2 इंच शोल्डर माइनस। ठीक है, फिर यहाँ से हम रखेंगे कितना, उसमें 7 रखे थे हम, तो थोड़ा सा मेरा बड़ा हो गया था, इसमें हम रखेंगे 6.25। ठीक है, 6.25। ये लाइन को भी हम सीधी कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मेरा कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 7 लेंगे और 1.25 इंच हम अंदर लेंगे। ये लाइन हम सीधी कर ली। ठीक है, उसके बाद मेरा चेस्ट कितना है 38, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो कितना हो गया 40। 40 का चौथाई कितना हो गया 10, तो मैं यहाँ पे 10 पे निशान लगा लूँगा। फिर सेम यहाँ पे हम 10 पे लगा लेंगे निशान। ठीक है, और इस लाइन को हम सीधी कर देंगे। फिर 2 इंच या 1.5 इंच आप रख लो सिलाई मार्जिन के लिए। 1.5 इंच ही सही रहता है, लेकिन मैं 2 इंच रख रहा हूँ इसमें, ये पेपर पे काट रहा हूँ इसीलिए। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको बस्ट की लेंथ कितना है 10, तो इसको हम रखेंगे यहाँ से 10.5। ठीक है, 10.5। अब ये लाइन को भी सीधी कर लेंगे हम। ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद 38 है मेरा, 38 बस्ट पॉइंट के लिए कितना रखेंगे दूरी, यहाँ से 4.25। इसमें 10 से भाग देना पड़ता है, तो 10 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा इसमें, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। जैसे कि मान लो 38 भागित 10 बराबर, तो वही आया 4.25 के आसपास आया, तो 4.25 यहाँ पे रख लो आप। ठीक है, उसके बाद फिर लोअर बस्ट के लिए यहाँ से लेंथ रख लो, उसको 12 से भाग देना पड़ता है। 38, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो इससे आप भागा कर सकते हैं। 38, तो यहाँ से हमने देंगे कितना, 38 मेरा चेस्ट है, तो 3.25 3.5 भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। 3.5 पे हमने मार्क लगा दिया। अब इस लाइन को भी हम यहाँ से सीधी कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे 4.25, फिर यहाँ एक 4.25 पे मार्क लगाएंगे। इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे। ये पूरे ऊपर तक नहीं आना है, थोड़ा सा 2 सूट नीचे रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच रख लो आप डॉट की दूरी, फिर यहाँ से 1.25 इंच, मैंने 1.25 इंच ही रखा हूँ, फिर यहाँ से 2 इंच। ठीक है, अब इसको इस तरफ आर्म होल में मिला दो। 2 इंच की गैप है मेरा अपर चेस्ट में, तो यहाँ पे 1 इंच की दूरी से हम मिला देंगे इसमें। ठीक है,
इस डॉट को इधर मिला देंगे साइड में। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से ये जो डॉट के लिए लाइन दिया हूँ मैं, यहाँ से और ये इस लाइन पे आपको हाफ कर देना है। इसको इससे आप मिला दो। अब कितना मेरा डॉट आया यहाँ से हम नाप के चेक कर लेंगे। जैसे मेरा कमर है 32, तो 8 चौके 32, 8, ये मेरा यहाँ पे डॉट 2 इंच का ही आएगा। ठीक है, 2 इंच का डॉट यहाँ पे मेरा आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अंदाजे मार देते हैं 3 इंच, 4 इंच, 2.5 इंच, तो वैसा नहीं करना है आपको। 2 इंच, 1 इंच यहाँ पे ले लो, 1 इंच यहाँ पे ले लो। इस लाइन को इससे मिला दो, फिर इस लाइन को इससे मिला दो। ठीक है, यहाँ पे भी हम आधा इंच छांटेंगे बाद में। इसको यहाँ से मिला दो इस तरीके से, ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद शोल्डर माइनस करना है मुझे इस तरफ से, ये ऐसे, ये ऐसे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम सभी डॉट को माइनस करेंगे। ठीक है, कैसे करना है, उसके बाद इसको यहाँ से काट के निकाल दो। ठीक है, फिर ये डॉट को भी माइनस करेंगे हम। इसको भी हम माइनस करेंगे। अब यहाँ से आर्म होल के लिए हम गोलाई दे देंगे, ये ऐसे। अब एक बार आर्म होल चेक कर लेंगे हम। अपने को 9.5 चाहिए, तो ये 9 आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे डाउन करेंगे, ये ऐसे। ठीक है, अभी देखते हैं 9.5 आ गया होगा, ये ऐसे। ठीक है, अब इसको भी यहाँ से हम काट के निकाल देंगे। अब एक बार हम इसको चेक कर लेंगे, बैक पल्ला को रख के। ये देखो बराबर आ गया एकदम। ठीक है, अब यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे, ये ऐसे। इसको हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ठीक है,
मेरा कमर कितना है 32 है, 8 चौके 32, तो यहाँ से मेरा 8 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये सभी डॉट को हम फिर ओपन कर लेंगे। इसको यहाँ से काट के निकाल देंगे, इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये मार्जिंग है। ठीक है, अपने को शोल्डर कितना रखना है 3 इंच, तो 3 इंच पे यहाँ एक मार्क लगा दो, फिर यहाँ से 3 इंच इधर लगा दो। ये शोल्डर कभी भी नहीं उतरेगा, कभी भी नहीं उतरेगा ये शोल्डर। ठीक है, ये अपना बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग हो चुका। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को बताना कमेंट करके। थैंक यू फॉर वाचिंग।